वह मेरी ज़िंदगी की सबसे तपती दोपहर थी। जून का महीना था। मैं शहर से बाहर एक सुनसान सड़क पर अकेला पैदल चल रहा था। बस छूट गई थी और अगली कोई सवारी आने की उम्मीद ना थी। सड़क के दोनों ओर खेत थे, मगर कोई छाया नहीं थी। कोई दुकानदार नहीं, कोई प्याऊ नहीं, सिर्फ तपता हुआ रास्ता और मेरी सूखती हुई सांसें। मैंने अपने थैले में देखा, पानी की बोतल में पानी खत्म हो चुकी थी। शरीर कांपने लगा, सिर चकराने लगा। मैं एक पुराने बिजली के खंभे के पास जाकर बैठ गया। सूरज जैसे मेरी त्वचा को काट रहा था। होंठ फटे हुए थे, जीभ सूख चुकी थी। मैंने आंखें मूंद ली और अनजाने में साईं बाबा का नाम मन में आ गया। बाबा, अब आप ही देख लो। पता नहीं वह पल सपना था या साक्षात अनुभव, लेकिन जब मैंने आंखें खोली तो सामने एक पत्थर पर एक छोटा मिट्टी का लोटा रखा हुआ था। लोटे पर तुलसी का एक पत्ता चिपका हुआ था और उसमें पानी भरा हुआ था। मैं चौंक पड़ा। यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं था। ये लोटा आया कहाँ से? पहले सोचा भ्रम है, मगर प्यास ने तर्क को हरा दिया। कांपते हाथों से मैंने लोटा उठाया और 2 घूंट पी लिए। वो पानी कोई आम जल नहीं था, वो मीठा था, शीतल था और जैसे भीतर तक कुछ भर गया। मेरी आंखें अनायास भर आईं। उसी क्षण पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया। मैं मुड़ा, कोई नहीं था, मगर पेड़ के नीचे धूल पर कुछ लिखा था, जैसे किसी ने उंगली से खींचा हो। सबका मालिक एक। मैं चुपचाप बैठ गया। उस क्षण मुझे कोई जवाब नहीं चाहिए था। ना यह जानना कि लोटा कौन रख गया, ना यह समझना कि हवा किसने भेजी। मुझे सिर्फ यह पता था कि किसी ने सुना और किसी ने मेरी प्यास बुझाई, बिना नाम, बिना शोर, बिना कोई ऋण छोड़कर। उस दिन के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जाना कि साईं बाबा किताबों या तस्वीरों में नहीं, बल्कि उस लोटे की बूंद में थे, जो प्यास से तपते एक अनजान पथिक के लिए रख दिए गए थे, बिना किसी अपेक्षा के। आज भी जब कभी मैं थक जाता हूँ या जीवन सूखने लगता है, मैं उस मिट्टी के लोटे को याद करता हूँ। वह लोटा अब मेरे मन का मंदिर है। वहाँ साईं नहीं दिखते, मगर महसूस ज़रूर होते हैं।